गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन भी हम एक बहुत छोटे साइज के बिजनेस को एनालाइज करेंगे और जैसा मैं आपको हर वीडियो की शुरुआत में बताता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है और ये किसी भी प्रकार का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मार्केट में आप जो भी डिसीजन लेते हैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, क्योंकि बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्क साबित हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज के दिन हम प्योरली कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करेंगे। तो आज दोस्तों जो कंपनी हम एनालाइज करने वाले हैं काफी छोटी साइज की कंपनी है, आप कह सकते हैं एक नैनो कैप कंपनी है। 75 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इस कंपनी की, लेकिन करंटली ये कंपनी इस टाइम पे पावर सेक्टर को सर्व कर रही है। और आप सब लोग को पता है दोस्तों, पूरी पावर इंडस्ट्री में खासकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की इंडस्ट्री कितनी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। इसीलिए आज मैं आपके लिए इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट बिजनेस के बारे में डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मार्केट आज के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह की मेंबरशिप्स हैं, लेकिन जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये आपको तभी लेनी है जब आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप लोग प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप लेके मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको प्लेटिनम मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज बताई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे मेंबरशिप लेने की 2 एडवांटेज मिलेंगी। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस मेंबरशिप टैब पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर और इनके बिजनेसेस के बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियोस भी दोस्तों प्योरली एजुकेशनल पर्पस से होंगी। यहाँ पे हम सिर्फ कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले 2-3 महीने में दोस्तों मैंने कई इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोज आपके लिए पोस्ट किए हैं, उनको आप चेकआउट कीजिए। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको सीधे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको सबसे पहले लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का देखने को मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशली खोल रखा है। तो अगर आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आप लोग को स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये मैंने आपको दोस्तों 2 खास एडवांटेज बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक के एनालिसिस में। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है वी डील सिस्टम्स लिमिटेड। तो दोस्तों वी डील सिस्टम्स का फुल फॉर्म है वी डिजाइन इंजीनियर ऑटोमेट लेजिटिमेट सिस्टम्स। तो करंटली दोस्तों कंपनी यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक पैनल्स के फील्ड में। इसके साथ कंपनी यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी काम करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन और यहाँ पे इंडस्ट्रियल आईओटी में भी काम करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। इसके कारण कंपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डायरेक्शन में भी आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी का मेन बिजनेस यहाँ पे फिर भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स का है। तो करंटली कंपनी 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो आप कह सकते हैं कंपनी को काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है इस टाइम पे ऑटोमेशन सॉल्यूशंस के फील्ड में। और कंपनी अपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करती है यहाँ पे कस्टम डिजाइन करके इस तरह के इलेक्ट्रिक पैनल्स को। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे भी कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे जो कंपनी पैनल्स बनाती है इसके अंदर ऑटोमेशन का काम भी कंपनी ने शुरू कर दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कंपनी यहाँ पे एक प्रीमियम सिस्टम इंटीग्रेटर है और यहाँ पे कंपनी रैंक इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट इंटीग्रेटर ईस्टर्न रीजन में इंडिया के। क्योंकि कंपनी दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा में बेस्ड है, तो कंपनी का बिजनेस इस टाइम पे आपको ईस्टर्न रीजन से आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के कई बड़े बड़े कस्टमर है इस टाइम पे जो एमएनसी कंपनीज हैं। और यहाँ पे वीडील इनको अपना क्लाइंट इसलिए बना पाई है क्योंकि कंपनी ने काफी शानदार तरीके से काफी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाया है, कस्टम मेड बनाया आप कह सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के लिए जो यहाँ पे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज भी हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी को यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मिले हैं। साथ में इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी कंपनी की अपनी खुद की फैब्रिकेशन यूनिट है। तो ये मैंने आप लोग को कंपनी का बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स को और इनकी सर्विसेज को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, इस टाइम पे जो की बिजनेस सेगमेंट है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, इसको आप 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यहाँ पे स्मार्ट लो वोल्टेज एलवी पैनल्स, जिसे आप लो वोल्टेज पैनल कह सकते हैं। ये काफी क्रूशियल होते हैं इस टाइम पे इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है कंपनी का यहाँ पे स्मार्ट मीडियम वोल्टेज पैनल, इसे आप एमवी पैनल कह सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं हायर वोल्टेज की एप्लीकेशंस के लिए और साथ में इंश्योर करने के लिए रिलायबिलिटी और सेफ्टी। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है यहाँ पे स्मार्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल, जिसे आप वीएफडी पैनल कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्टिमाइज करती कंपनी मोटर ऑपरेशंस को एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे मीडियम वोल्टेज सॉफ्ट स्टार्टर्स। यहाँ पे कंपनी एसेंशियली कंट्रोल करती है स्मूथ मोटर स्टार्टअप को। इसके बाद अगला प्रोडक्ट आता है यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आप ईएमएस कह सकते हैं।
इसके अंदर कंपनी यहाँ पे हेल्प करती है मॉनिटर करने के लिए और मैनेज करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन को। इसके बाद कंपनी का लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है यहाँ पे स्मार्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पैनल, जिसे आप पीएलसी पैनल कह सकते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेशन सॉल्यूशंस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दोस्तों इनिशियली बताया था, कंपनी ऑटोमेशन के अंदर भी एंटर कर चुकी है, तो इसके थ्रू बिजनेस कंपनी का काफी बड़े तरीके से फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। तो ये मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दिखाए और किस हिसाब से यूज होते हैं। अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में चेकआउट कराता हूँ कि ये पैनल दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पीसीसी पैनल दिखेंगे आपको, किस तरह से इन्हें डिजाइन किया रहा है, किस तरह के दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको पीडीपी पैनल दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पैनल्स है यहाँ पे, पीएलसी पैनल हो गया, पीएमसीसी पैनल्स हो गए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे सॉफ्ट स्टार्टर पैनल्स, वीएफडी पैनल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एसी डीसी यहाँ पे ड्राइव्स के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पैनल्स, जैसे यहाँ पे पीसीसी पैनल्स हो गए, और लास्टली यहाँ पे आपको एपीएफसी पैनल दिखेंगे। इस हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पैनल है जो कंपनी बना रही है। मैंने आपको इसकी डिजाइनिंग भी दिखाई, और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे वैरायटी जो कंपनी के पैनल्स की वो काफी एक्सटेंसिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम थोड़ा और डिटेल में चेकआउट करते हैं यहाँ पे जितने भी पैनल बनाती है कंपनी, कौन सी इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है और इनकी एप्लीकेशन कैसी दिखती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो स्मार्ट लो वोल्टेज पैनल्स होते हैं, जिसे आप एलवी पैनल कहते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री में अगर आप देखें ये यूज होता है, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर जैसे ऑफिसेज और मॉल्स में इनका यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में इनका यूज होता है, और यहाँ पे दोस्तों डाटा सेंटर्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट की एप्लीकेशन होती है। तो डाटा सेंटर के लिए दोस्तों काफी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे इस तरह के स्मार्ट लो वोल्टेज पैनल्स। तो हम लोग कह सकते हैं कंपनी एक तरीके से पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर एक प्रॉक्सी के रूप में साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इन प्रोडक्ट्स का यूज यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी किया जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आप एप्लीकेशन देखें इसके प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिखेंगे प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, स्मॉलर इंस्टॉलेशन के अंदर। इसके अलावा एनर्जी मॉनिटरिंग और यहाँ पे एफिशिएंसी के लिए भी इनका यूज होता है। इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन होती है यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए, बिल्डिंग मैनेजमेंट के लिए, और सिस्टम्स और ऑटोमेशन के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर भी इनका काफी बड़े तरीके से यूज हो रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट में इनके। तो सेकंड प्रोडक्ट है दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट मीडियम वोल्टेज पैनल्स, जिसे आप एमवी पैनल कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्रीज देखें जिनके अंदर इनका यूज होता है, तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर इनका यूज होता है, जैसे स्टील, माइनिंग और सीमेंट के अंदर। इसके अलावा यूटिलिटीज में भी इनका यूज होता है, जैसे पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा यहाँ पे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर इनका यूज होता है, और यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर भी इनका यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर की, उन जगहों पे जहाँ पे हायर वोल्टेज चाहिए होती है और एफिशिएंट ट्रांसमिशन चाहिए होता है लॉन्गर डिस्टेंस पे। इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन होती है दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, क्योंकि इनमें फीचर होते हैं यहाँ पे रिमोट मॉनिटरिंग जैसे और फॉल्ट डिटेक्शन जैसे। तो यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रोडक्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यहाँ पे स्मार्ट मीडियम वोल्टेज पैनल्स की। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्मार्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल्स, जिसे हम लोग वीएफडी पैनल कह सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इनका यूज होता है देखिए एचवीएसी सिस्टम्स के अंदर, जिसको आप फुल फॉर्म कह सकते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। और ये दोस्तों मेनली यूज होते हैं इस टाइप पे कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों करंटली ये सिस्टम्स इंडिया में काफी शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री में भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ होती दिख रही है फ्यूचर में। इसके अलावा यहाँ पे पंपिंग सिस्टम्स हो गए दोस्तों, जिनका यहाँ पे वाटर और वेस्ट वाटर के अंदर यूज होता है या ऑयल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। और आपको पता होनी चाहिए दोस्तों करंटली इस टाइम पे वेस्ट वाटर की इंडस्ट्री भी काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे कन्वेयर सिस्टम्स होते हैं दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और यहाँ पे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे फूड और बेवरेज प्रोसेसिंग के अंदर भी इनका यूज किया जाता है। फिर आपको यहाँ पे टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी ये यूज होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी एप्लीकेशन में हम आते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन इनकी होती है स्पीड कंट्रोल के लिए मोटर की, जिससे यहाँ पे एनर्जी को एफिशिएंटली कंज्यूम किया जा सके। इसके बाद इनकी एप्लीकेशन होती है सॉफ्ट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए, रिड्यूस करने के लिए मैकेनिकल स्ट्रेस को। यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल के लिए इनको यूज किया जाता है, मैच करने के लिए आउटपुट को डिमांड से। इसके बाद यहाँ पे एनर्जी सेविंग के लिए भी इनको यूज होता है, क्योंकि इनको एडजस्ट किया जाता है मोटर स्पीड के द्वारा। तो यहाँ पे इनकी कुछ खास एप्लीकेशंस हैं इनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यहाँ पे मीडियम वोल्टेज सॉफ्ट स्टार्टर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कौन से इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, तो यहाँ पे माइनिंग के अंदर यूज होता है इनका, सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर, और साथ में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद उसे इनकी एप्लीकेशन होती है यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए लार्ज मोटर को स्मूथली, और रिड्यूस करने के लिए मैकेनिकल शॉक को और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को। इसके अलावा मीडियम वोल्टेज सॉफ्ट स्टार्टर्स की एप्लीकेशन होती है प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट को हाई इनरश करंट से स्टार्टअप के टाइम पे। इसके अलावा एनहांस किया जाता है यहाँ पे लॉन्जिटिविटी को और रिलायबिलिटी को मोटर ड्रिवन सिस्टम्स की। तो मैंने आपको चेकआउट कराया कि मीडियम वोल्टेज सॉफ्ट स्टार्टर्स कौन सी इंडस्ट्री में यूज होते हैं और कहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आप ईएमएस कह सकते हैं। इनकी अगर आप इंडस्ट्री देखें तो यूटिलिटी इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, स्पेशली एयरपोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के अंदर, फिर बिल्डिंग मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद उससे इनकी एप्लीकेशन होती है मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन को, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए एनर्जी के यूज का, और साथ में कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए।
इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन होती है यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए स्मार्ट ग्रिड की टेक्नोलॉजी को फॉर डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में। नेक्स्ट प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के स्मार्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसे हम पीएलसी पैनल्स कह सकते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं इनका यूज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनका यूज होता है, फिर यहाँ पे फूड और बेवरेजेस के अंदर होता है, फार्मास्यूटिकल के अंदर होता है, पैकेजिंग के अंदर होता है और केमिकल प्रोसेसिंग के अंदर होता है। इसके बाद इनकी एप्लीकेशन आती है दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेशन की, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, कंट्रोल की, यहाँ पे मशीनरी की और प्रोडक्ट लाइन की। इसके अलावा डाटा एक्विजिशन और यहाँ पे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन की। इसके अलावा इनका लास्टली एप्लीकेशन होती है इंटीग्रेशन करने के लिए स्काडा सिस्टम्स में सेंट्रलाइज करने के लिए कंट्रोल को। तो ये हम लोगों ने कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स चेकआउट किए, साथ में हमने देखा कि यूज इनका कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में हो रहा है और इनकी एप्लीकेशन कैसे होती हैं। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी की इंपॉर्टेंट सर्विसेज को। तो सबसे पहले सर्विस दोस्तों कंपनी की यहाँ पे एएमसी सर्विसेज, जिसे आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी अंडरटेक करती है एएमसीज फॉर ऑटोमेशन सिस्टम फॉर फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर कंपनी अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमर से यहाँ पे डील करती है और कॉन्ट्रैक्ट की उसके बाद लेंथ सेट करती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पर आते हैं इसकी सर्विसेज टर्न की प्रोजेक्ट्स की। तो इसके अंदर कंपनी यहाँ पे टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, फैक्ट्री ऑटोमेशन के लिए और वाइड डोमेन यहाँ पे स्पेक्ट्रम के लिए। इनके सोल्यूशन यहाँ पे बेस्ड होते हैं नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपर्ट्स की, क्योंकि कंपनी अभी तक दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट कर चुकी है इस टाइम पे ऑटोमेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो इनके टर्न की सोल्यूशन होते हैं स्पेन करते हैं डिफरेंट फेजेस में। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिजाइन से और उसके बाद जाते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग में, फिर यहाँ पे टेस्टिंग में और उसके बाद कस्टमर की ट्रेनिंग के साथ कमीशनिंग होती है। तो इस हिसाब से टर्न की प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे कंपनी कमीशनिंग के अंदर किस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे दोस्तों जब फैक्ट्री के अंदर देखिए एक्सेप्टेंस आ जाती है टेस्ट के बाद, इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, कमीशन किया जाता है कस्टमर की साइट्स पे और ये कंपनी करती है यहाँ पे असिस्टेंस है अपने इंजीनियर्स की। साथ में कंपनी यहाँ सिस्टम को इंस्टॉल करती है, केबल करती है और कमीशन करती है यहाँ पे फुल कंप्लायंस में इंडस्ट्रियल गाइडलाइंस के अनुसार। इसके बाद कंपनी की सर्विस आती है यहाँ पे एनर्जी ऑडिट्स की। इसके अंदर कंपनी एनर्जी ऑडिट करती है। तो एनर्जी ऑडिट दोस्तों यहाँ पे एक इंस्पेक्शन होता है, सर्वे होता है, एनालिसिस होता है यहाँ पे एनर्जी फ्लोज का और एनर्जी कंजर्वेशन इन अ बिल्डिंग प्रोसेस और सिस्टम, जिससे यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी इस टाइम पे सिस्टम के अंदर जा रही है। और ये सब किया जाता है यहाँ पे बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट के जो आउटपुट होता है उसमें। कंपनी दोस्तों यहाँ पे मेनली काम कर रही है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के अंदर और ये एनर्जी ऑडिट दोस्तों इस टाइप पे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को, जिससे यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके एनर्जी एक्सपेंसेस को और कार्बन फुटप्रिंट को। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आता है कंपनी की सर्विस का कंसल्टेंसी का। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिकल और थर्मल यूटिलिटीज की, यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए प्लान्स का और प्रोडक्ट्स का। इसके लिए कंपनी के पास यहाँ पे डेडिकेटेड टीम है इंजीनियर्स की, यहाँ पे इनफील्ड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और साथ में केमिकल इंजीनियर्स हैं इनके पास, जो इस तरह की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, अपग्रेडेशन प्रोवाइड करते हैं और जो कस्टमर के यहाँ पे स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होते हैं या स्पेसिफिकेशन होते हैं उनको ध्यान में रखते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी की लास्ट सर्विस आती है यहाँ पे IoT की। तो IoT को दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो अलाउ करते हैं यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए विद वन अनदर। तो कंपनी करेंटली इसके अंदर भी काम कर रही है, क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तों फ्यूचर ऑटोमेशन का ही है और इंटरनेट का ही है। तो यहाँ पे कंपनी का फोकस इस टाइम पे IoT के अंदर भी है। तो यहाँ पे कंपनी के सर्विस पोर्टफोलियो में IoT भी आता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विस चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू का ब्रेकडाउन, किस हिसाब से इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कंपनी का यहाँ पे 59.4% का रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा ट्रेडिंग बिजनेस से 40% का रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट रेवेन्यू देखें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पैनल से 53% का रेवेन्यू आ रहा है और 39% का यहाँ पे जनरेट हो रहा है ऑटोमेशन की प्रोसेस से। इसके अलावा यहाँ पे 7% का कंपनी स्पेयर से भी जनरेट करी है। तो ये कंपनी के प्रोडक्ट का रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जोग्राफिकल प्रेजेंस और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है। तो करंटली दोस्तों वीडीएल सिस्टम इस टाइम पे प्राइमरीली ऑपरेट करता है उड़ीसा के अंदर। 82% इसका यहाँ पे रेवेन्यू उड़ीसा के अंदर जनरेट होता है। और मैंने आपको दोस्तों इससे पहले भी दिखाया है काफी छोटी साइज की कंपनी है, 75 करोड़ की मार्केट कैप है। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि पैन इंडिया प्रेजेंस आपको मिलेगी इसकी। इसके अलावा फिर भी कंपनी अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके एक्सपेंड करी है। यहाँ पर दोस्तों जो कंपनी का IPO आया है ये काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। कंपनी ने तभी यहाँ पे कैपिटल रेज किया है। इसके अलावा करंटली आपको कंपनी का 14% का आसपास का रेवेन्यू वेस्ट बंगाल के अंदर से भी आता हुआ दिख रहा है। कुछ और अदर रीजन है दोस्तों यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे कंपनी के अंदर, मिनिमम कंट्रीब्यूशन है लेकिन फिर भी आपके लिए जाना जरूरी है, जैसे दिल्ली हो गया, तेलंगाना हो गया, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और रायगढ़ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर जैसी बड़ी कंपनी दिखेंगी आपको, AMNS इंडिया दिखेगी आपको, यहाँ पे भूषण पावर एंड स्टील दिखेगा, वेदांता दिखेगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली स्टील इंडस्ट्री के अंदर की कंपनियां दिख रही हैं जिनके प्लांट्स के अंदर इनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है। इसके बाद इंडियन रेलवे आता है, यहाँ पे इमामी आता है, SR आता है, HAL जैसी बड़ी कंपनी आती है डिफेंस की। यहाँ पे आपको JK पेपर दिखेगा,
आपको जिंदल स्टेनलेस दिखेगा, IFFCO दिखेगा, NTPC दिख रहा है यहाँ पे, रश्मि ग्रुप है, JSW है, यहाँ पे नाल्को है, OMPL है, श्याम मेटेलिक्स है, श्री मेटेलिक्स है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड हो गया, यहाँ पे KEC इंटरनेशनल है, लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनियां भी इसकी क्लाइंट है, नव भारत वेंचर्स इसकी क्लाइंट है, NCC इसकी क्लाइंट है। उसके अलावा आपको फ्यू और अदर स्मॉल कंपनीज दिखेंगी जो इसकी करंटली क्लाइंट है। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी छोटी साइज की कंपनी होने के बाद भी जैसे मैंने आपको दिखाया 75 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी के जो क्लाइंट्स है काफी बड़े लेवल की कंपनीज है। इससे आपको पता चलता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं कितनी हाई क्वालिटी के हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल कंपनी के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी ने रिसेंटली लाइसेंस लिया है या आप कह सकते हैं ऑथराइजेशन लिया है यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेटर का यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ABB इंडिया लिमिटेड को। इसके अंदर कंपनी स्पेशलाइज करी है VFD ड्राइवर्स में और रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो दोस्तों क्योंकि एक SME कंपनी है यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है। अगर आप कंपनी की सेल्स देखें तो यहाँ पे सितंबर 23 में कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पे 7.82 करोड़ की है। इसके बाद सितंबर 24 में कंपनी की सेल्स यहाँ पे इंक्रीज होकर 9.23 करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे कंपनी की सेल आपको बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें दोस्तों इनमें लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 से 24% के आसपास थे सितंबर 23 में, करंटली बढ़ के 29% से ऊपर जा चुके हैं। इसके कारण यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको काफी शानदार तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1.04 करोड़ के थे और यहाँ पे करंटली बढ़ के 1.25 करोड़ के हो गए। अब दोस्तों अगर आप चेकआउट करें कि ओवर द ईयर्स कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए ओवर द ईयर्स कंपनी के पिछले 4 साल से लगातार सेल्स इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे कंपनी की सेल्स मार्च 21 में 16 करोड़ की थी, अगले साल ये बढ़ के 19 करोड़ की हुई, 23 में बढ़ के 24 करोड़ की हुई और यहाँ पे मार्च 24 में 26 करोड़ की। तो कंपनी काफी बड़े तरीके से यहाँ पे ग्रोथ करके दिखा रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में काफी शानदार तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है। अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें 8.09% के, फिर ये बढ़ के 7.84% के हुए, करंटली यहाँ पे 10% के हो गए मार्च 23 में और यहाँ पे दोस्तों मार्च 24 में तो और भी शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं 21% के हो गए। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे जो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए थे इसमें कंपनी के मार्जिन आपको 24 से 29% के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन दिख रहा है जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको सडनली इंक्रीज होती दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के नेट प्रॉफिट 0.23 करोड़ के थे यानी 23 लाख के आसपास के। इसके बाद आपको अगले साल भी मार्च 22 में इतने के दिखे थे यहाँ पे 23 लाख के। इसके बाद सडनली इनमें जंप आया मार्च 23 में और ये बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख के हो गए। इसके बाद ये प्रॉफिट दोस्तों बढ़ के यहाँ पे 24 में 3 करोड़ 11 लाख के हो गए। तो काफी सडन जंप आपको 23 से 24 में आता हुआ दिखा। इसका कारण है कि यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में काफी शानदार एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पे 10% से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% के हो गए। और जैसे मैंने आपको दोस्तों दिखाया है यहाँ पे कंपनी के अब मार्जिन हाफ ईयरली बेस पे और भी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के मार्जिन यहाँ पे 24% से ऊपर जाना है। तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि FY25 के रिजल्ट आने के बाद कंपनी के मार्जिन में आपको और भी तगड़ा एक्सपेंशन होता हुआ दिखे, जिसके कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है इनमें आपको फ्यूचर में और भी बढ़िया इंक्रीज आता हुआ दिख सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 74 करोड़ के आसपास की है या आप कह सकते हैं 75 करोड़ के आसपास की। स्टॉक का भी यहाँ पे 24 का है। तो दोस्तों वैल्यूएशंस के हिसाब से कंपनी मुझे काफी डिसेंट लगती है या आप लोग कह सकते हैं वैल्यूएशंस यहाँ पे थोड़ी चीप साइड में है। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का भी देखें तो 59 का है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इस टाइम पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की इंडस्ट्री काफी शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। तो इसके कारण दोस्तों जो भी कंपनी यहाँ पे प्रॉक्सी के रूप में इनको सर्व कर रही है उनको भी काफी अच्छे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं और इसी के कारण यहाँ पे इंडस्ट्री का भी आपको 59 का दिखेगा और इंडस्ट्री के मुकाबले जो करंट पी है कंपनी का यहाँ पे 24 का ही है बस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 42.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 64 का है। तो रिटर्न रेशियो भी काफी शानदार है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 16.5% की है, पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 138% की है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट तो काफी शानदार तरीके से बढ़ना है लेकिन आपको जो सेल्स ग्रोथ है देखिए 16.5% की दिखेगी। इसका एक कारण है दोस्तों कि यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की 16 से 20% के आसपास की क्यों है और ये कैसे आपको आने वाले सालों में बढ़ती हुई दिख सकती है ये मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.16 का है। तो यहाँ पे हम लोग को डेट से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो ये मैंने आपको कंपनी के यहाँ पे वैल्यूएशन चेकआउट कराए और किस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के अगर आप रिजर्व देखिए तो रिजर्व में काफी शानदार जंप आया है। यहाँ पे मार्च 23 और 24 में 3 करोड़ के जो रिजर्व थे ये जंप करके 18 करोड़ के पहुंच चुके हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफी शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के अगर आप बोरिंग्स देखें बोरिंग्स लगातार डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 9 करोड़ की दोस्तों जो बोरिंग थी देखिए 1/3 रह गई है, यहाँ पे 3.57 करोड़ की हो गई है। तो ये भी पॉजिटिव बात है दोस्तों, बोरिंग कम होंगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट कम जाएगा और इसके कारण आपको प्रॉफिटेबिलिटी में और इंक्रीज आता हुआ दिखेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पिछले साल देखिए रिजर्व काफी कम थे और बोरिंग्स काफी हैवी थी लेकिन सडनली यहाँ पे चेंज आया, बहुत पॉजिटिव चेंज है। 18 करोड़ के रिजर्व हो गए और यहाँ पे बोरिंग कुछ भी नहीं है, 3 करोड़ की है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मार्च 24 के मुकाबले सितंबर 24 में कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज होते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ कंपनी के फिक्स एसेट 2.77 करोड़ के करंटली ये बढ़ के 3.28 करोड़ के हो गए।
तो फिक्स एसेट का भी बढ़ना दोस्तों इतनी छोटी साइज की कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कैश फ्लोज को। तो करंटली दोस्तों कंपनी सिर्फ 75 करोड़ की है और आपको इतने छोटे साइज की जो नैनो कैप बिजनेसेस होते हैं इनमें यहाँ पे आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत रेयरली पॉजिटिव दिखेगा। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पिछले 2 सालों से 1 करोड़ से ऊपर का दिख रहा है। यहाँ पे मार्च 23 में 1.12 करोड़ का और यहाँ पे मार्च 24 में 1.35 करोड़ का। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली कंपनी कैश जनरेट करी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो बहुत पॉजिटिव बात है खासकर इतने छोटे साइज की कंपनी के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप कंपनी के की रेशियोज को चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल 105 डेज से इंक्रीज होकर 146 डेज का हुआ है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं, 95 डेज से 128 डेज हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने इस टाइम पे जो आईपीओ निकाला था उसका कारण ये भी था कि कंपनी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इस फंड्स को यूज करना चाह रही है। साथ में कंपनी यहाँ पे कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रही है, वो भी कंपनी की यहाँ पे ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम FY25 के जब रिजल्ट पूरी तरीके से आ जाएंगे उसके बाद चेकआउट करेंगे किस हिसाब से यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। 22 में यहाँ पे 12.39% का था, फिर 25% का हुआ और करंटली यहाँ पे 42% का हो चुका है। तो यहाँ पे रेशियोज के हिसाब से भी कंपनी के रेशियो डिसेंट दिखते हैं। लेकिन करंटली दोस्तों हम इन आंकड़ों को बहुत हार्शली जज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का साइज काफी ज्यादा छोटा है। इस टाइम पे 75 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। तो हम इन आंकड़ों को लगातार ट्रैक करते रहेंगे और हम देखेंगे किस हिसाब से कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो करंटली दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है काफी स्ट्रॉन्ग है, 66.97% की। डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 1.40% की है। जनरली दोस्तों इतने छोटे साइज की कंपनी में डीआईएस की होल्डिंग वैसे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 31.63% की है। यहाँ पर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में इस टाइम पे करंटली 721 है और रिसेंटली यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे वालिया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 25,000 के आसपास शेयर्स बाय किए हैं। तो ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे रिसेंट एंट्री है एक प्राइवेट कंपनी की। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट करा है, इसके फाइनेंशियल दिखाया है किस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ आ रही है। हमने यहाँ पे की रेशियोज देखे, कंपनी के बैलेंस शीट देखी जो काफी हेल्दी है। यहाँ पे बोरिंग्स काफी कम हो गई है, रिजर्व काफी बड़े तरीके से बढ़ गए हैं। कंपनी इतनी छोटे होने के बाद भी कैश जनरेट करी है लगातार पिछले 2 सालों से और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर की होल्डिंग सॉलिड है। अब दोस्तों लास्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ जो मैंने यहाँ पे खुद और रिसर्च की कंपनी के ऊपर थोड़ी, और फिर मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चली कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली जो कंपनी की कैपेसिटी है देखिए, उसमें यहाँ पे कैपेबिलिटी है जनरेट करने की 100 करोड़ का टर्नओवर, ये इसके मैनेजमेंट का कहना है। और करंटली आपने देखा FY24 में कंपनी का जो टर्नओवर था 26 करोड़ का था। तो करंटली दोस्तों कंपनी से 4 टाइम्स टर्नओवर जनरेट कर सकती है अपनी करंट कैपेसिटी से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन अभी हुआ भी नहीं है। तो जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करेगी, तभी कंपनी ने इस टाइम पे आईपीओ निकाला था, तो उस हिसाब से कंपनी को एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंटली जो कंपनी की कैपेसिटी है 100 करोड़ का टर्नओवर कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे देखिए कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बनाती है अपने क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन पे, तो ये भी कंपनी के पास एडवांटेज है। इसके अलावा कंपनी दोस्तों यहाँ पे ट्राई करिए इस टाइम पे ऑटोमेशन के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर का कहना है दोस्तों कि अपने बिजनेस की देखिए स्ट्रीम्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पैनल्स कंपनी बनाती है इनके सॉफ्टवेयर को भी डिजाइन कर सकते हैं फ्यूचर में, जिससे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस बेच पाए जिनको भी पैनल बेचते हैं उनको। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, करंटली देखिए गवर्नमेंट ने कुछ नए मेजर्स इस टाइम पे लिए हैं जिसे आप IEC गाइडलाइंस कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स की। और ये गाइडलाइंस दोस्तों काफी कंपनियों को इस टाइम पे किल कर रही है। आप कह सकते हैं काफी कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है इसके कारण, नई गाइडलाइंस के कारण। लेकिन कंपनी के पास यहाँ एक खास एडवांटेज है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे टाई अप किया है 2 बड़ी ग्लोबल MNCs के साथ, उसमें से एक कंपनी है ABB। यहाँ पे कंपनी ने लाइसेंसिंग की है डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पे ABB के स्टैंडर्ड्स के अनुसार इन पैनल की। तो दोस्तों ये फ्यूचर के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नए टेंडर्स आएंगे गवर्नमेंट के वो सब इन गाइडलाइंस पे बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे जो भी बाकी के प्लेयर्स हैं अगर इन गाइडलाइंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पे उनको टेंडर्स नहीं मिलेंगे। तो ये भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर का कहना है कि फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, यहाँ पे कंपनी जो करंट ग्रोथ है 20% के आसपास की है, लेकिन यहाँ पे कंपनी कॉन्फिडेंट है, या आप कह सकते हैं इसका प्रमोटर कॉन्फिडेंट है यहाँ पे 30 से 35% की ग्रोथ करने के लिए लगातार आने वाले सालों में। क्योंकि इस तरह के बिजनेस में दोस्तों जो मार्जिन होते हैं देखिए डिपेंड करते हैं कैपिटल पे, और इतने छोटे साइज की कंपनी होने के कारण कंपनी के पास एकदम से सडनली इतना बड़ा कैपिटल नहीं आता है। तो यहाँ पे आईपीओ के कारण कंपनी को एक एडवांटेज मिलेगी कि कंपनी यहाँ पे बड़े कैपिटल के साथ वॉल्यूम्स में बाय कर पाएगी यहाँ पे रॉ मटेरियल, जो कंपनी के मार्जिन को इंप्रूव करने में काफी बड़े तरीके से मदद करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी को एक और एडवांटेज है, इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी इसके पास अपनी खुद की यहाँ पे इन हाउस फैब्रिकेशन यूनिट है। अभी करंटली कंपनी में 72 एम्प्लॉयज काम करते हैं जिसमें से 80% एम्प्लॉयज इस टाइम पे इंजीनियर्स हैं। तो ये भी कंपनी के पास एक टेक्निकल एडवांटेज है। तो ये दोस्तों कुछ खास फैक्टर हैं जो फ्यूचर में इस कंपनी के लिए पॉजिटिव होंगे। और जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर है जो इन्होंने गाइडेंस दे रखी है कि आने वाले कई सालों तक कंपनी यहाँ पे 30 to 35% की CAGR से ग्रो कर सकती है। तो ये दोस्तों कुछ खास इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोग के लिए ढूंढी यहाँ पे, जो कंक्लूड करती है यहाँ पे हमारे बिजनेस एनालिसिस को। तो मैं आप लोग को दोबारा से बता दूं दोस्तों, ये पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई वीडियो है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉक के प्राइस के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया। यहाँ पे हमारा पूरा डिस्कशन बेस्ड था कंपनी के बिजनेस के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को डिस्कशन पसंद आया होगा।
अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।